हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है सरकम सेंटर। अभी हमने इससे पहले पार्ट देख चुके हैं सरकम सेंटर का। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेडियस की बात करेंगे। सरकम सेंटर की त्रिज्या क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सरकम सेंटर पे बना कोण कितने का होता है, और साइन रूल को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। हम लोग यूज करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का। तो अगर आप ज्योमेट्री में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग आज अब बात करेंगे वो करेंगे परित्रिज्या की। ठीक है, परिव्रत की त्रिज्या या परित्रिज्या की। तो हमने लिख लिया परिव्रत की त्रिज्या। हम लोग बात कर रहे हैं परिव्रत की त्रिज्या की। ठीक है, अब देखिए परिव्रत की त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। तो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वही हमारी परिव्रत की क्या होती है, त्रिज्या होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे, अभी हम आपको बताएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, और तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते क्या है, इनके मिड पॉइंट क्या होते हैं, इनके मिड पॉइंट। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस इक्वल, यहां से यहां तक के डिस्टेंस इक्वल, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस इक्वल। क्लियर है बात। और ये आपस में बराबर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये इसके बराबर होगा, इसको हमने मान लिया। अगर ये कुछ भी मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ तक आपके आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ये चीज आपके समझ में आया होगा। और ये मेरा क्या है, एस। अब परित्रिज्या क्या होगा, इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आर जो मैंने सेम कलर से बना रखी है, ये है परित्रिज्या। बात आपके समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ तो बोलो, कमेंट में लिखो कि समझ में आ रही है। तो ये मेरा हो गया सरकम सेंटर। ये मेरा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, सरकम सेंटर। और ये हो गया परित्रिज्या। तो इसकी जो परित्रिज्या होती है आर, ये बराबर होती है किसके, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। किसके बराबर होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की साइड है। ट्रायंगल की साइड है। इस एंगल के सामने साइड ए होगी, इसके सामने बी होगी, और इसके सामने सी होगी। जिसको ये बात नहीं पता है तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा होता है वो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है या एरिया है। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है या एरिया है। तो हमारा परिव्रत की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अब जैसा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है कि हम लोग बात करते हैं हर चीज के प्रूफ की। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात करते हैं हर चीज के प्रूफ की, तो अब हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं कि ये चीज किस तरीके से आई। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, एक मिनट। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, और इसके सामने की जो साइड है, इसके सामने की जो साइड है वो ए है, इसके सामने की साइड बी, और इसके सामने की साइड सी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुज के क्षेत्रफल की,
तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 BC साइन है। अब BC कौन सी है? देखो B और C, ये और इनके बीच में कोण। तो आप ऐसे ये भी ले सकते थे C और A, आप C और A भी ले सकते थे, उनके बीच का कोण ले सकते थे। इसी तरीके से A भी ले सकते थे, उनके बीच का कोण ले सकते थे। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया 1/2 BC साइन A। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब अगली चीज क्या होती है? अगली चीज दोस्तों होती है साइन रूल। क्या होता है दोस्तों? साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? A अपॉन साइन इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C बराबर R परिवृत्त की त्रिज्या। ये साइन रूल होता है। R परिवृत्त की त्रिज्या, ये हमारा क्या होता है? साइन रूल होता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब यहां पे ये हमारा क्या होगा? S होगा। अगर अब हम ध्यान से देखें तो हम इस A के संग हम इस साइन ए वाले को ले लें, हम कहें A अपॉन साइन ए बराबर R के होगा। हाँ कि ना? कुछ तो बोलो, होगा कि नहीं होगा? कमेंट करिए, होगा कि नहीं होगा? अगर ये होगा तो हम कहेंगे जो हमारा साइन ए है, हम कहेंगे यहां से साइन ए बराबर A अपॉन R। यस और नो? साइन ए बराबर ये चीज आ जाएगी और ये चीज इधर आएगी, तो A अपॉन R। अब इस साइन ए की वैल्यू हम उठा के रख देंगे A अपॉन R। इक्वेशन फर्स्ट में साइन ए की वैल्यू रखने पे, यहां तक बात समझ में आई? इक्वेशन फर्स्ट में साइन ए की वैल्यू रखने पे, और जैसे ही हम साइन ए की वैल्यू रखेंगे, हम कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B इंटू C इंटू A अपॉन R। भाई साइन ए की वैल्यू रख दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप खुद देखो कि कुछ यहाँ पे क्या है, कोई चीज, सॉरी यहाँ पे 2R होता है, एक चीज से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। यहाँ पे क्या होता है? 2R, तो नीचे क्या आएगा? 2R आएगा। यहाँ पे भी 2R चलेगा, ठीक है। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ये 2 या 4 हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इंटू 4 अपॉन ABC, ये ABC बराबर 1 अपॉन R के हो गया। यहां तक अपॉन R के आ गया। तो हम यहां से क्या कहेंगे? R इज इक्वल टू, अगर इस R को इधर भेज दें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई? और ABC ऊपर आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ABC अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा क्या था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था। तो ये हमारा R, कैपिटल R की वैल्यू आ गई। अब यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां से क्या जाना? हमने जाना कि परित्रिज्या कैपिटल R बराबर होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये हमारा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज संगे संग ये वाला भी तो एक फॉर्मूला है कैपिटल R निकालने का। जब हमें एक एंगल और एक साइड दे रखे, तब भी तो हम कैपिटल आर निकाल सकते हैं, साइन रूल से। तो इस मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि साइन रूल किस तरीके से आया है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि साइन रूल किस तरीके से आया है। तो चलिए साइन रूल को देखते हैं कि साइन रूल की किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले साइन रूल पता होना चाहिए, अभी आपको बताया था। साइन रूल क्या है? साइन रूल है A अपॉन साइन है, A अपॉन साइन है बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर 2R के। ये हमारा साइन रूल है। अब एक ट्रायंगल है A B
सी, ये हमारा सरकम सेंटर है, ठीक है, जो कि ऐसा। यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर है? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम इसका प्रूफ की बात करते हैं, किस तरीके से साइन रूल बना। अब देखिए, हम कहेंगे बी एस बराबर एस सी बराबर आर। आप खुद देखो, आप खुद देखो, ये और ये इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये आर है। ये तो हमें पता ही है कि सरकम त्रिज्या है, ये तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। अब जिसको नहीं पता है वो हमारे फर्स्ट पार्ट को देखें सरकम सेंटर के। तो ये आर हो गई। अब अगर यहां से एक बात कहें, बी डी बराबर डी सी के, अगर बी डी बराबर डी सी के तो ये ए बाय टू, क्यों? क्योंकि ये पूरी क्या है? ए है। तो यहां तक ए बाय टू और ये ए बाय टू। यस और नो? आधी होता है क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, डी मिड पॉइंट है अगर मान लिया तो। ओके। अब अगर बोले एस डी, एस और डी ये वाली, अगर एस डी कौन सा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है। तो क्या हमारा ट्रायंगल बी एस डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एस डी सी के साथ? और जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्ग्रेंट हुआ, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉन्ग्रेंट हुआ, तो ट्रायंगल में एंगल, ट्रायंगल में एंगल बी एस डी, एंगल बी एस डी बराबर हो जाएगा, इस वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी एस डी के। और ये हमारे बराबर आ गए। यहां तक आपके आए हो बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसकी हम बात करेंगे आगे। क्या पॉइंट है? परिकेंद्र पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। परिकेंद्र पे बना कोण सामने वाले कोण का 2 गुना होता है। और अगर ऐसा होता है तो परिकेंद्र पे कौन सा कोण बना है? ये वाला एंगल बना है, इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ से कहेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, कि एंगल बी एस सी 2 टाइम एंगल ए के सामने वाले कोण के 2 गुना होता है। अगर ये इसके 2 टाइम हुआ, और ये जो बी एस सी है ये हमारा, यही तो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल बी एस सी ही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? तो हमारे पास में एक एंगल बी एस डी और एंगल सी एस डी। देखो यही तो 2 पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों को मिला दें तो पूरा एंगल बनेगा। और अगर ये 2 है तो ये एंगल ए हो जाएगा और ये भी एंगल ए हो जाएगा। हाँ कि ना? अगर ये 2 है तो ये एंगल ए ए हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। और अगर ऐसा क्लियर है तो आप एक बात बहुत ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल डी एस सी में, ट्रायंगल डी एस, ये मेरा एस पॉइंट है, इस वाले में डी एस सी में, ठीक है, डी एस सी में अगर मैं आपसे बात करूं साइन ए की, क्योंकि अब तो ये एंगल ए हो गया, यहां तक ये एंगल कितना हो गया? छोटू वाला, ये छोटू मोटू एंगल ए हो गया है। अगर ये ए हो गया है तो साइन ए बराबर कितना होगा? साइन ए बराबर आधार। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना? तो आधार कितना है मेरा? यहाँ पे मेरा आधार जो है वो a बाय 2 है, हमने रख दिया a बाय 2। कर्ण कितना है? r है, डिवाइडेड बाय r। तो r देखो इधर चला जाएगा। अगर ऐसे चला जाएगा तो हो जाएगा साइन a अपॉन 2r। यस और नो? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये चीज होती है तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं,
2r इज इक्वल टू a अपॉन साइन a। क्लियर। अब ये देखो, ये हमने बात करी थी आपसे किस किस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे तो ये साइन बी वाला हमारी बात आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इस वाले में करेंगे तो ये साइन सी वाली बात आ जाएगी। तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं सिमिलरिटी लगा के, इसी प्रकार 2r बराबर बी अपॉन साइन बी, सेम प्रूफ होगा, सेम एज। और 2r बराबर बी अपॉन सॉरी सी अपॉन साइन सी। अब अगर ये सब 2r के बराबर है तो हमारा एक रिजल्ट बन जाएगा। क्या रिजल्ट बनेगा कि 2r बराबर a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा साइन रूल होता है। तो आपके बात अगर समझ में आई तो चैनल को अभी लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखिए कितने इजी वे में समझाई जा रही हैं, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी थोड़ी सी मेहनत, मतलब हमारा हमारा थोड़ा सा हमें अच्छा लगे, मोटिवेट हो, तो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था। अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो हम भूल ही गए, ये पॉइंट हमने देखा था परिकेंद्र वाला, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे बन गया जिसकी हमें बात करनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो साइन रूल तो हमने प्रूफ कर दिया, और हमने एक बात और जान ली कि त्रिज्या का परित्रिज्या का फॉर्मूला जब साइड दी और एंगल दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा आगे की ओर, और अब तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं जिस पे काफी ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आया है। क्या है वो पॉइंट? नाम लिख दिया ए बी एंड सी। नाम लिख दिया क्या, ए बी और सी। ये एक मेरे पास ट्रायंगल हो गया। अब अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इसका ये सरकम सेंटर हुआ एस, ठीक है। यहाँ पे एक कोण बना, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट है जो मेरा, अभी हमने जाना था पिछले प्रूफ में साइन रूल के कि सरकम सेंटर पे बना कोण, सरकम सेंटर पे बना कोण। अब सरकम सेंटर पे कौन सा कोण बना है, ये वाला कोण बना है बी एस सी। इसके सामने वाले, इसके सामने क्या है, एंगल ए का 2 टाइम्स होगा, का 2 टाइम्स होगा। इसी तरीके से हम अगर बात करें इस वाले एंगल की, एंगल हम सेम पेन से लिख रहे हैं जो यहाँ एंगल बनाया है, ए एस सी 2 टाइम्स होगा इसके सामने कोण बी के। सेम एज ये वाला एंगल देख लो, कौन सा एंगल ए एस बी। अब इसके सामने सी है तो ये इसका 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स एंगल सी के। तो सरकम सेंटर पे बना कोण सामने वाले या वर्टेक्स पे बने, उसके सामने वर्टेक्स पे बने कोण का दुगना होता है। ये बात अभी हमने यूज करी थी साइन रूल में। अब ये बात हमने लिख लिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। एसएससी में, टेट में, हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे गए हैं। पर ये पॉइंट आया कैसे, प्रूफ, किस तरीके से ये पॉइंट हमारे पास में आया है। तो चलो देखते हैं इस पॉइंट को, बहुत इजी वे में, बहुत इजीली अभी हम समझेंगे इस पॉइंट को। देखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट हमारे पास में आया। चलिए देखते हैं। तो हमने बात करी थी सरकम सेंटर पे बने एंगल की, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया। अब हमने क्या करा, इसके मिड पॉइंट पे, ये कहीं हमारा मिड पॉइंट है, नाम रख दिया ए
बी और सी। ठीक है, एक मिड पॉइंट पे एक हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट पे एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारे इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ गया। क्लियर हो गई बात। इसको हमने नाम रख दिया क्या, डी। ये इसका नाम हो गया, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम हो गया डी। अब जाहिर सी बात है, इस पे कहीं पे हमारा सरकम सेंटर होगा। ये हमारा रहा सरकम सेंटर एस। अगर ये सरकम सेंटर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एक लाइन बना सकते हैं जो इसको मिलेगी, वर्टेक्स को। सेम लाइन हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके वर्टेक्स को मिलेगी, बना सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले, मतलब हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात को समझा था, प्रीवियस वीडियो में सॉरी, इस बात को हमने समझा था, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कि परपेंडिकुलर पे अगर किसी भी लाइन के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसके किसी भी पॉइंट से उसके वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो ये तीन हमारी इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। ये बात हम अपने फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो हम कहेंगे ट्रायंगल, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, ट्रायंगल ASB में, इन अ ट्रायंगल ASB, आपको इस तरीके से लिख के कोई नहीं समझाएगा, पूरे YouTube छान लीजिएगा, इस तरीके से आपको लिख के कोई समझा देना तो आप कहिएगा, कोई भी इतने डिटेल में जाके आपको नहीं समझाएगा, बता देंगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, हो गया, बात खत्म। इतना डिटेल में लिख लिख के एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, क्यों, आपकी चीजें समझ में आए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आपकी ज्योमेट्री हो जाए, आपकी ज्योमेट्री ऐसी हो जाए क्वेश्चन देखते ही मार्क कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये इसके बराबर होगा। अभी आपको प्रीवियस वीडियो में आपने आई होप देख रखी होगी, नहीं देख रखी होगी तो अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुरंत देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छे से इस चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम कहेंगे AS बराबर SB के, ठीक है, और ये हमें पता भी है ये R होती है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर वो नहीं पता है तो R तो पता ही है कि हम लोग परित्रिज्या पढ़ रहे हैं, तो R होगी, ये बराबर होगी ही होगी, ठीक है, और इसके भी ये बराबर होगी, है ना, तो बराबर CS के, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी। थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा हम बात कर रहे हैं आपसे ACB की, इस तरीके से कर लें तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। ACB में अब ये तीनों लाइनें भी बराबर होंगी क्योंकि ये तीनों R हैं, त्रिज्या कह सकते हैं, ये चीज हमने प्रूफ करी थी, और इक्वल डिस्टेंस पे हैं वर्टेक्स से। नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए। यहाँ से कहेंगे AS बराबर CS बराबर SB बराबर परित्रिज्या R के होगी, ठीक है। अब एक चीज, ट्रायंगल ASC में, अगर ट्रायंगल ASC की बात कर रहे हैं और हमने कहा CS बराबर AS के, अगर CS बराबर AS के है तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे, इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे 100% है। अगर इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे तो एंगल कौन कौन सा एंगल, एंगल SAC बराबर होगा एंगल SAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा एंगल SCA के। SAC और SCA बराबर होगा, जो कि हम कुछ भी मान लें, हमने मान लिया सपोज P होगा, तो यहां तक ये एंगल कितना आया, P, तो ये भी मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त P होगा, ठीक है। सेम एज ट्रायंगल SCB में या CSB, बात ध्यान से समझना। अब अगर ये दो लाइन बराबर है, CS बराबर है SB के, तो इनके सामने के जो एंगल होंगे बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। हम कहेंगे एंगल SCB
बराबर है एंगल एस बी सी के बराबर कितने का कुछ मान लिया क्यू के, कितने के बराबर मान लिया क्यू के, तो ये मेरा हो गया क्यू। यहां तक आई होप आपके बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगर हम आपसे बात करें किस वाले ट्रायंगल में, सी एस बी में ही हम आपसे बात कर लें, और ये वाला जो एंगल है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटू एंगल एस डी, सॉरी एंगल डी एस बी, तो ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है त्रिभुज सी एस बी में। अगर ये बहिष्कोण है तो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, ट्रायंगल के फर्स्ट पार्ट में देखी थी। तो अगर ये बराबर होगा तो एस सी बी प्लस एस बी सी के मतलब 2Q के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों अगर Q हैं तो ये 2Q के बराबर हो जाएगा। अगर ये 2Q के बराबर होगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो मैं यहाँ 2Q लिख सकता हूँ। सेम एज ट्रायंगल ASC में, सेम एज ट्रायंगल ASC में। अब देखो ASC में क्या होगा, ये एक बहिष्कोण है, समझ में आ रहा है, ये मैंने बनाया। अगर ये बहिष्कोण है तो ये सामने वाले दो इंटीरियर कोण के बराबर होगा, तो बहिष्कोण ASD, ASD बराबर होगा मेरे भाई किसके, SAC प्लस SCA के बराबर 2P के। तो यहां से ये 2P आ गया। और अगर हम आपसे अब पूछें, अगर हम आपसे अब पूछें एंगल ASB कितना होगा, तो आप कहेंगे 2P प्लस 2Q। देखो कितना होगा ये, 2P प्लस 2Q। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो P प्लस Q। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप खुद देखिए, ये देखिए ये कितना है, एंगल C P प्लस Q के बराबर है कि नहीं है। और अगर एंगल C P प्लस Q के बराबर है, अगर एंगल C P प्लस Q के बराबर है, तो हम यहाँ पे एंगल C लिख सकते हैं। तो ASB बराबर हो जाएगा 2C के, ASB बराबर हो जाएगा किसके, 2C के। मेरी बात समझ में आई मेरे दोस्तों, ASB बराबर हो जाएगा 2C के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और इस कॉन्सेप्ट के लास्ट पॉइंट पे। मूव करते हैं नेक्स्ट और इस कॉन्सेप्ट के लास्ट पॉइंट पे। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है इस कॉन्सेप्ट का, लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं जब सरकम सेंटर की, और हमें पता है कि हमारे पास में जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो ट्रायंगल हमें पता है 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर, वो क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। क्लियर है बात। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया।
अब देखिए इसमें जो सरकम सेंटर होगा इस पे हम यहाँ से कुछ डालेंगे, ये और ये, तो इस तरीके से ये किसके अंदर होगा, सर्किल के अंदर होगा एस सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर सर्किल के अंदर होता है, किसके अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अब हमारे सामने बात आती है अगली, अगला क्या है हमारे पास में, तो अगला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हमेशा कर्ण के मिड पॉइंट पर होता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे होता है। और ये हमें पता है कि ट्रायंगल केवल 3 तरीके के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। पहले तो हम राइट एंगल को समझ लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक सेकेंड। अब देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका कर्ण होगा और ये कर्ण का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसका कर्ण है और कर्ण का मिड पॉइंट है। अब देखो यहां से यहां तक हमने एक परपेंडिकुलर डाला, क्लियर, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर डाला, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसे होगा, तो इस मिड पॉइंट पे क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। आपको याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी और ये 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास में मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें कहाँ होता है, इसमें सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है, इसमें सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है। हम सपोज एक त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ठीक है, हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डालना है। तो जब मैं इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, इसके मिड पॉइंट पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और जब इसके मिड पॉइंट पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर होगा एस। तो ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, राइट एंगल में त्रिभुज के कर्ण पे होता है, सबसे बड़ी भुजा पे होता है, के मध्य बिंदु पे होता है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा सरकम सेंटर फुल कंप्लीट हो गया। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे मीडियन या माध्यिका या सेंट्रॉइड के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।